हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फाइलम आर्थ्रोपोडा के करैक्टर्स के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें। आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है ये दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड और पोडास मतलब फुट। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर वो वाले मेंबर आएंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट होंगे जॉइंटेड फुट या जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा है ये आप कह सकते हो कि लार्जेस्ट फाइलम है किसका, एनिमल किंगडम का, क्योंकि इसके अंदर स्पीशीज बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इसके अंदर प्रेजेंट है। एज वेल एज लार्ज नंबर होने के बावजूद इस फाइलम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को भी क्या है मिलती है। ठीक है, देन इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि जो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ जो आप कह सकते हो हैबिटेट इस अर्थ के ऊपर, वहाँ पे आपको कोई ना कोई इसके आर्थ्रोपोडा का जो आप कह सकते हो मेंबर या स्पीशीज वो मिलेगी। ठीक है, और एस्टिमेटेड ये है कि इसकी नियर अबाउट 10 मिलियन तक जो स्पीशीज है वो इस अर्थ के ऊपर क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते क्या हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर स्पाइडर हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, प्रान हो गए, क्रैब हो गए, मिलीपीड्स हो गए, सेंटीपीड्स हो गए, जितने भी इंसेक्ट्स आप देखते हो ये सारे किसके मेंबर आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडा को अगर हमें एक डेफिनेशन पे एक्सप्लेन करना हो तो आर्थ्रोपोडा को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आर्थ्रोपोडा वो होंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट होगी, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ट्रिप्लोप्लास्टिक नेचर होगी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी, और मेटामेरिज्म में कौन सी टाइप होगी, हेटेरोनॉमस होगी, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट होगा, और जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो आर्थ्रोपोडा है, अगर हम उसके हैबिटेट की बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट पे जो आर्थ्रोपोड्स के मेंबर हमें मिलते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ आर्थ्रोपोड हैबिटेट मतलब कि अगर एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, इवन आप कह सकते हो कि टेरेस्ट्रियल पे भी फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, सॉइल है, या आप कह सकते हो किसी प्लांट के ऊपर फीड करें में, हर तरह का जो हैबिटेट हो सकता है वहाँ पे आर्थ्रोपोडा के मेंबर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको मतलब कि ओशन के डेप्थ पे अभी आप कह सकते हो, ओशन के सरफेस पे कह सकते हो, हर एक पार्ट के जो भी हैबिटेट है वहाँ पे कोई ना कोई जो मेंबर है आर्थ्रोपोडा का प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जो अगर हम इनकी बॉडी डिवीज़न की बात करें तो जो इनकी बॉडी है वो 2 या 3 पार्ट पे क्या होती है, डिवाइडेड होती है, और उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, टैगमेटा। ठीक है, और वो 2 या 3 पार्ट क्या हो सकते हैं, अगर 3 पार्ट पे डिवाइडेड होगी तो वो होगा कौन सा पार्ट इसका, हेड वाला रीजन, देन थॉरक्स वाला, देन उसके बाद एब्डोमेन वाला। ठीक है, थॉरक्स वाला रीजन होगा जहाँ पे इसके जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर होंगे जहाँ पे उनका हेड और थॉरक्स वाला रीजन आपस में क्या हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है, और वो एक ही टैगमेटा का रीजन बन जाए, एक ही यूनिट बनेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, सिफेलोथॉरक्स। ठीक है, सिफेलो स्टैंड्स फॉर हेड और थॉरक्स स्टैंड्स फॉर थॉरक्स, मतलब ऐसा पार्ट जो हेड और थॉरक्स के फ्यूज होने से बना है उसको हम क्या नाम देते हैं, सिफेलोथॉरक्स। ठीक है, और जो मोस्टली देखने को मिलता है स्पाइडर हो गया, या मोस्टली क्रस्टेशियंस हो गए, उस पे जो उनका हेड और थॉरक्स वाला रीजन क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। और बहुत सारे ऐसे भी आर्थ्रोपोड के मेंबर होंगे जिसपे हेड वाला रीजन है, जिन पे थॉरक्स और एब्डोमेन वाला रीजन उनको क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। ठीक है, तो जब वो फ्यूज्ड होगा तभी इनकी बॉडी के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक आ जाएगा हेड वाला पार्ट और एक आ जाएगा थॉरक्स और एब्डोमेन का फ्यूज होने से वो भी एक ही उनका क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। ठीक है, देन अपेंडेजेस तो हम पहले ही कह रहे हैं कि इनके कैसे हैं, जॉइंटेड है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक के ही बेसिस पे इस फाइलम का नाम भी दिया गया है। और बहुत से केसेस में क्या होगा, जब सिंपल कैसे तो आर्थ्रोपोड्स में जो अपेंडेजेस होंगे वो उनके वेरियसली मॉडिफाइड होंगे, हर एक ऑलमोस्ट मेंबर का जो अपेंडेजेस होगा वो उन्हीं के आप कह सकते हो बिहेवियर या हैबिटेट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, मॉडिफाइड होगा। ठीक है, अब देखा होगा आपके बहुत सारे जो
आर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं वो स्विमिंग करते हैं, ठीक है। स्विमिंग के लिए जैसे वाटर बग हैं उन पे जो उनके अपेंडेजेस होंगे वो स्विमिंग के लिए क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ग्रास होपर हो गया, उसके जो आप कह सकते हो कि जो लिम्स हैं वो उसके जंपिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे काकरोच हो गया, उस पर उसके जो आप कह सकते हो अपेंडेज जो अपेंडेजेस हैं वो उसकी रनिंग में हेल्प करेंगे। पोलन कलेक्शन, जो हनी बीज हैं उनके जो अपेंडेजेस होंगे वो उनके पोलन कलेक्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मतलब जिस तरह की इनकी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करना हो उसी तरह से जो इनके आप कह सकते हो कि अपेंडेजेस होंगे वो उसी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनके बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल इनकी क्या होगी, मस्कुलर होगी, और आउटर में क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर, ठीक है। और क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होगी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस रेस्ट करेगी किसके ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। देन उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, मस्कुलर की एक लेयर, ठीक है। जो क्यूटिकल होगा वो किस नेचर का होगा, काइटेनियस इन नेचर का होगा, क्योंकि उससे काइटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। और ये सारा स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो क्या कहलाता है, इसका एक्सोस्केलेटन का पार्ट, ठीक है। और इसका आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्ट रहेगा एक्सोस्केलेटन का। वो क्यों, क्योंकि वो इनको क्या ऑफर करेगा, प्रोटेक्शन, और इनकी बॉडी से ज़्यादा बॉडी फ्लूइड को भी लॉस होने नहीं देगा। और यही जो एक्सोस्केलेटन है वो इनका मोल्टिंग के प्रोसेस पे भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जब कैसे वो भी मोल्टिंग के प्रोसेस में ज़्यादा एक्सोस्केलेटन के पार्ट कि इनके जो आउटर वाला जो शेल होगा, जो आउटर वाला जो पार्ट होगा उसको वो शेड करते हैं और नया पार्ट वहाँ पे क्या हो जाता है, ओरिजिनेट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे इसका मोल्टिंग का प्रोसेस, जिसको हम एक्डाइसिस भी कहते हैं, जिसपे वो पुराने वाली अपनी बॉडी लेयर को वो शेड कर दे और न्यू बॉडी लेयर की वहाँ पे क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। देन मेटामेरिज्म, जैसे मैंने पहले से प्रीवियस वीडियो पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मेटामेरिज्म इन एनालिडा। वहाँ पे हमने कहा था कि मेटामेरिज्म वो होता है जिसपे इनकी बॉडी क्या हो, मेटामेरिकली जैसे सेगमेंट्स उन पे सीरीज वाइज सीरियल में क्या हो, अरेंज्ड हो। और उस पर हमने टाइप पढ़ी थी एक, या तो होमोनोमस होगी या तो हेटेरोनॉमस होगी। जो आप कह सकते हो आर्थ्रोपोडा है, इन पे जो मेटामेरिज्म होगा वो कैसे होता है, हेटेरोनॉमस, मतलब कि जो इनकी सेगमेंट्स होती हैं या सोमाइट्स होती हैं या इनका जो मेटामेर है वो सिमिलर नहीं होता साइज में या फंक्शन वाइज, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, हेटेरो। हेटेरो मतलब कि जो सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। और सेगमेंट्स और जो इनकी अपेंडेजेस होंगी वो इनकी स्पेशलाइज्ड होंगी फॉर डिफरेंट फंक्शन में। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो कुछ पे जो अपेंडेजेस होंगी वो उनके रनिंग के लिए या कहते हैं स्विमिंग के लिए या जंपिंग के लिए क्या होंगी, मॉडिफाइड होंगी, ठीक है। ट्रियोसिलोमेट होंगे, मतलब इनके पास ट्रियोसिलोम प्रेजेंट होगा। और सिलोम अगर की फॉर्मेशन होगी तो वो कैसे होगी, या डेवलपमेंट कैसे होगी, वो होती है इसकी शाइजोसिलोमेट टाइप, मतलब कि जो इनका सिलोम होगा वो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से क्या होगा, उसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब सिलोम है तो ट्रियोसिलोमेट, बट पूरी बॉडी पे इनका सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, सिलोम हो जाता है इनका रिड्यूस। कुछ पार्ट्स के सराउंड पे ही सिलोम प्रेजेंट होगा, बाकी जगह से वो क्या हो जाएगा, इनका आप कह सकते हो कि रिड्यूस्ड हो जाएगा। और उसकी जगह क्या प्रेजेंट हो जाएगा, हेमोसील, और उस हेमोसील के अंदर क्या फील्ड हो जाएगा, ब्लड, ठीक है। मतलब जिस जिस पार्ट से सिलोम रिड्यूस होगा उसकी जगह कौन ले लेगा, हेमोसील ले लेगा, और उस कैविटी के अंदर क्या फील हो जाएगा, ब्लड, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, हेमोसील, ठीक है। जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो इनका 3 रीजन पे डिवाइडेड होगा। अब देखो जैसे जैसे अब हम इन्वर्टिब्रेट फाइलम की आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब ये सिस्टम इनके क्या हो रहे हैं, कम्प्लेक्स या प्रीवियस से ज़्यादा मॉडिफाइड होना शुरू। अब फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, ये स्ट्रक्चर हमने पीछे एनालिडा पे उतने आप कह सकते हो डेप्थ पे स्टडी नहीं किए थे, जब वहाँ पे इतना क्लियर का डिफ्रेंसिएशन नहीं था। बट अब जैसे जैसे हम आगे चलें वैसे वैसे इनके जो आप कह सकते बॉडी कम्प्लेक्सिटी जो है वो इनकी इंक्रीज होना शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो उनका एलिमेंट्री कैनाल है वो थ्री रीजन पे हमें क्लियर कट नजर आएगा। इंटीरियर पार्ट जो माउथ वाला होगा वो इनका कहलाएगा फोरगट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड इंजेक्शन के लिए एज वेल एज स्टोरेज के लिए। देन फिर मिड गट, मिड गट का पार्ट वो होगा जहाँ पे उस फूड की क्या होगी, डाइजेशन होगी, क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स क्या होंगे, सक्रीट होंगे। देन हाइंड गट वाला इनका पार्ट वो होगा जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फेसेज या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है।
अब एलिमेंट्री कैनाल पे जो इनका माउथ वाला पार्ट है, जिस तरह से हमने कहा कि अपेंडेजेस हर एक मोस्टली आर्थ्रोपोड्स की क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड होगी, और उसी तरह यहाँ पे जो इनका माउथ पार्ट होगा वो भी इनका क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी पे च्युइंग टाइप होगा, किसी पे आप कह सकते हो सकिंग टाइप, जैसे मॉस्किटो उसका सकिंग टाइप होगा। ठीक है, इस तरह से हर एक आर्थ्रोपोड का जो माउथ पार्ट होगा वो भी इन पे क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन अगर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो तो होंगे स्मॉल क्रस्टेशियन जैसे साइप्रिस है, वो तो डायरेक्ट अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या करेगा, सीधा रेस्पिरेशन करेगा और डायरेक्टली वहाँ से डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो रेस्पिरेटरी गैसेज है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, बट जो लार्ज एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हैं वो किसे रिस्पायर करेंगे, थ्रू गिल्स से और बुक गिल्स से, और जो टेरिस्टल फॉर्म होगी वो मोस्टली रेस्पायर करेंगे किसके साथ, ट्रैकिया या बुक लंग्स के। ठीक है, देन इनका अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका ओपन टाइप। ठीक है, एंड व्हाट इज ओपन टाइप, ये हमने पहले भी अपनी प्रीवियस डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो पे कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये दो तरह का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप हमने वो कहा था कि जिसपे कभी भी ब्लड उनके हार्ट और ब्लड वेसल से बाहर कभी ओपन स्पेसेस या साइनोसिस में नहीं आएगा, बट इन केस ऑफ ओपन टाइप जो ब्लड है वो हार्ट देन ब्लड वेसल से बाहर निकल के आ जाए तो ओपन साइनोसिस में, तभी हम उसको क्या कहते हैं, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और हार्ट होता है इनका डॉर्सल पोजीशन पे और मैनी चैम्बर्ड होगा। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ अगर हम कॉकरोच की बात करें उस पर 13 चैम्बर जो हार्ट क्या होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन इनका जो ब्लड होगा, ब्लड पे इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगी, और वो कौन सी प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी इनकी हेमोसाइनिन, और हेमोसाइनिन पे जो इनका आप कह सकते हो कि क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर, इसलिए इसका आप कह सकते हो हेमोसाइनिन का जो कलर होगा वो कैसा होता, ब्लू इन कलर। ठीक है, उसके अलावा कुछ पे हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा जिनका कलर कैसा होगा, रेड। ठीक है, अगर हम इनके एक्सक्रीटरी आर्गन की बात करें, जिस तरह से हमने रेस्पिरेशन के लिए कहा, इस तरह से एक्सक्रीटरी आर्गन पे भी इन पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ के पास क्या प्रेजेंट होंगे, कॉक्सिक ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, और ये मोस्टली प्रेजेंट होंगे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। जो तो टेरिस्टल होंगे उनके पास जो रेस्पिरेटरी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो क्या होंगे, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स होंगे जिनके पास नेफ्रीडिया और मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेफ्रीडिया मतलब कॉक्सिक ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे जो नेफ्रीडिया है, जैसे सेक्ट्रिया नेफ्रीडिया, उसको हम जैसे सैग ग्लैंड या कॉक्सिक ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम इनका कंसिस्ट करता है किसके साथ, नर्व रिंग, जिस तरह से मैंने देखा कि इनके फारिंक्स वाले रीजन पे प्रेजेंट होगी, वैसे यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी जैसे इन केस ऑफ एनालिडा थी। और वहाँ से क्या अराइज करता है, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, जो इनकी थ्रू आउट बॉडी को क्या करेगी, थ्रू आउट बॉडी पे वो एक्सटेंड करेगी। ठीक है, सेंस ऑर्गन इनके पास काफ़ी अच्छे प्रेजेंट होंगे। इनके पास जो आई का स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी मॉडिफाइड होता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर पे भी डिस्कस करेंगे। आई स्ट्रक्चर इन आर्थ्रोपोड एंड विजन इन आर्थ्रोपोड, ये काफ़ी मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक अब तक आप कह सकते हो इस फाइलम पे ये देखा जाता है। और कंपाउंड आई पे इसकी वेरिएशन भी आती है विजन में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन सिंपल आइज भी कुछ के पास प्रेजेंट होगी, एंटीना सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, स्टैटोसिस में देखेंगे बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन या इनके सेक्सेस की बात करें तो मोस्टली आर्थ्रोपोड कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, अलग होंगे, और इन पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी हम क्लियर कट देख सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। अगर एक्सटर्नल होगी तो वो देखी जाती है मोस्टली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, और अगर इंटरनल होगी तो वो देखी जाएगी मोस्टली इनकी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में। ठीक है, देन
अगर हम इनकी डेवलपमेंट की या इनके एग की बात करें तो एग इनका कैसे होता है, सेंट्रोलेसिटल, ठीक है। सेंट्रोलेसिटल का मतलब कि जो उस एग के अंदर जो यॉक प्रेजेंट होगा वो हमेशा उस एग के सेंटर में क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे सेंट्रोलेसिटल, ठीक है। देन उसी जब एग की क्लीवेज होगी तो क्लीवेज कौन सी टाइप की होती है इसकी, मीरोप्लास्टिक और सुपरफिशियल, ठीक है। मीरोप्लास्टिक का मतलब होगा कि जब भी सेल डिवाइड करेंगे वो बिल्कुल इक्वल हाफ पे वो, जो आप कह सकते हो इक्वल साइज पे कभी वो डिवाइड नहीं करेंगे, और डिवीजन हमेशा कैसे होगी, सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब अगर सेंटर पे उनका वो यॉक प्रेजेंट है तो सेंटर से सेल डिवाइड नहीं होगा, उसके पेरिफेरी से क्या होगा, वो सेल की क्लीवेज होना शुरू होगी, ठीक है। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट होगी तो उस पर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उनकी लार्वल फॉर्म है वो प्रेजेंट होगी, जैसे इन केस आप कह सकते हो हाउस फ्लाई वहाँ पे मैगोट प्रेजेंट होगा, या इन केस ऑफ मॉस्किटो वहाँ पे रेगुलर टाइप होगा, या बटरफ्लाई या आप कह सकते हो मॉथ्स वगैरह को वहाँ पे उनके पास कैटरपिलर लार्वा को वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो क्या दिखाते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, मतलब कि वहाँ पे एग फर्टिलाइज तो नहीं होता फिर भी वहाँ से इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, जैसे हम ड्रोन्स ऑफ हनी बीज में देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके पास आप कह सकते हैं फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को रिलीज करके अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे जो उनकी आप कह सकते हो ग्रोथ में हेल्प करेंगे, या आप कह सकते हो इनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे, इनकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने में क्या रोल क्या करेंगे, वो प्ले करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आर्थ्रोपोड पे एक और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि इनके पास थॉरक्स रीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे आप कह सकते हो आर्थ्रोपोड्स में, जो उनके आप कह सकते हो फ्लाई में उनकी क्या करेंगे, वो हेल्प